નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ શ્રી ગણેશ ટ્યુટોરિયલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે આ વિડીયોના મારફતે આજે ભારત માતા કી જય જેના લેખક છે જવાહરલાલ નહેરુ, તો એ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે ચેનલને હજી પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો તે સૌથી પહેલાં એ કામ કરી લેજો. અને હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના આ પ્રશ્નો. જોઈએ આપણે ભારત माता की जय स्वाध्यायના प्रश्नों. एम पहला प्रश्न, सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए. इसमें पहला, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि, तो इसका उत्तर है लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि सड़क पर आदमी और औरतें की भीड़ थी. दूसरा प्रश्न, जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि, इसका उत्तर है इससे उन्हें खुशी मिलती थी. तीसरा प्रश्न, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था. चौथा प्रश्न, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि वह ज्ञान उनके लिए विचित्र था. दूसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. इसमें पहला, लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे. इसका उत्तर है लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी. दूसरा प्रश्न, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था. इसका उत्तर है रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथ में मशाले थी. तीसरा प्रश्न, नारा लगाकर किसान किस में डर पैदा करते थे. तो उत्तर, नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करते थे. चौथा प्रश्न है, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है. तो उत्तर, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है. पांचवा प्रश्न, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं. इसका उत्तर है हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए. इसमें पहला, नेहरू जी जाट मर्दों और औरतों के बीच में क्यों गए. तो इसका उत्तर है जाट औरत मर्द बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे. रात को नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो वे आगे बढ़कर उनके पास आए. नेहरू जी को लगा उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच उनसे बातें करने के लिए उनके बीच बैठ गए. दूसरा प्रश्न है, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे. इसका उत्तर है नेहरू जी ने जाट और औरतों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए. वे लोग नेहरू जी के इन प्रश्नों का मतलब समझ नहीं पाए, इसीलिए वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे. तीसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया. इसका उत्तर है नेहरू जी बाहर आकर जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए तो लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए. इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए ये माता कौन है, किसको आपने प्रणाम किया और किसकी जय के नारे लगाए. लोगों के लिए यह पेचीदा सवाल था. चौथा प्रश्न है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है. तो इसका सही उत्तर है भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में
अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि सब शामिल है। 5वां प्रश्न, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने जाटों की भीड़ को समझाया कि भारत माता की जय बोलकर हम उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। यह जय उन सब की जय है जो इस देश के गांव और शहरों में बसते हैं। इस प्रकार नेहरू जी के समझाने पर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर है, भारत माता का अर्थ वे सभी लोग हैं जो इस विशाल देश में रहते हैं। इनमें वे करोड़ों किसान हैं जिनके जीवन में एक जैसी समस्याएं हैं। गाँव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ से दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। दूसरा प्रश्न है, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का आशय बताइए अथवा स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला उसका उत्तर है, प्रायः कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह विशाल जनता है जो हजारों गांव और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप में हैं। इनके सुख दुख, इनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और गरीबी अमीरी को दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। 5वां प्रश्न है, व्याकरण का है, समास विग्रह करके समास के नाम बताइए। इसमें पहला है भारत माता, तो इसका विग्रह है भारत रूपी माता, जो कर्मधारय समास होता है। दूसरा है हिमालय, हिम के लिए आलय, तो इसका समास है तत्पुरुष समास। महादेश, तो इसका विग्रह है महान देश, उसका समास है कर्मधारय समास। यथाशक्ति, तो विग्रह ये शक्ति के अनुसार, जो अव्ययी भाव समास बनते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रत्यय अलग कीजिए। इसमें पहला बढ़कर, तो इसमें प्रत्यय है कर। चाहने वाली, तो इसमें प्रत्यय वाली। नारीत्व, इसमें त्व। प्रसन्नता, तो ता। हार्दिक, इसमें इक आएगा। उसके बाद उपसर्ग अलग कीजिए। इसमें पहला असहाय, तो इसमें उपसर्ग पहले आया है अ। दूसरा है बेबस, तो इसमें बे। तीसरा है अनुपस्थित, इसमें अन आएगा। आजीवन, इसमें आ ऐसा आएगा। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों, તમે બધાએ પૂરો વિડીયો જોયો એ બદલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આ વિડીયો છે તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી જે ધોરણ 11ના છે તેના સુધી મોકલાવવા વિનંતી। આભાર।